बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार लोकसभा स्पीकर पद को लेकर देश भर में बवाल मचा है, उसी में आपको बताते चले कि देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अब 26 जून को संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। बताते चले कि 18वीं लोकसभा सत्र के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी लोकसभा में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी सहित 266 सांसदों ने शपथ ग्रहण की थी और बाकी सांसद आज शपथ ले रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष ने के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भी भर चुके हैं और जिसके बाद लगातार घमासान जारी है। लोकसभा स्पीकर पद पर बवाल, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। तो आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नामांकन जो है वो दोनों तरफ से भर दिए गए हैं और जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब जो ये घमासान है लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर वो तेज होता जा रहा है। देखिए, इसमें आंकड़े भी समझना जो है बेहद जरूरी है। जो ये तस्वीर है वो आखिर ऐसा क्यों आ रही है, आपको बताते चले इतिहास की बात की जाए तो तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले अलग थी। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 चुनाव के बाद पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी जो कि होता है 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। आपको बताते चले कि लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 है। तो वहीं विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी 2 सीट से जीते थे। इस लिहाज से सांसदों की संख्या 98 थी। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है और ऐसे में पार्टी की सीटें भी अब 98 हो गई हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के 233 सांसद हैं और 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। देखिए, आज जो है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहली बार स्पीकर के पद के लिए भी अब घमासान हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर इतिहास की बात की जाए तो इस चुनाव के लिए ये जो पद होता है, लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है, वो आपसी समझाइश से, आपसी परामर्श के साथ जो है डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष पूरे तरीके से सत्ताधारी सरकार पर हमलावर हो गया है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आज की बड़ी बातें भी समझाते हैं। पहली बार स्पीकर पद का जो है अब चुनाव होगा। जो चुनाव है लोकसभा स्पीकर के लिए, यह चुनाव जो है वो कल होने वाला है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही है और यह बैठक जो है बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता, अमित शाह की बात हो, जेपी नड्डा की बात हो, ओम बिरला की बात हो, सभी जो है वो इसमें मौजूद है। एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार ओम बिरला और आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उनके जो सामने कॉम्पिटिटर खड़े हैं वो के सुरेश को उतारा गया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भी भर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य जो है टीएमसी ने इस पर नामांकन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और जिसमें टीएमसी का कहना है कि हमसे किसी भी तरीके का परामर्श नहीं लिया गया है। तो लगातार इस मुद्दे पर घमासान बना हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार इस पर घमासान बना हुआ है। इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता
तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठे। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई। अब आपको कांग्रेस की ओर से आ रही प्रतिक्रिया सुनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब लोकसभा स्पीकर के पद के लिए भी अब चुनाव किया जाएगा, और जिसमें कल 11 बजे यह चुनाव होगा, और जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच एनडीए में जो है पूरे तरीके से घमासान मचा हुआ है, और जिसको लेकर बैठकों का दौर भी अब जारी हो गया है। राजनाथ सिंह के घर पर जो है बैठक चल रही है, और जिसमें तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टी से जुड़े हुए, एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं वो उस बैठक में शामिल हैं, और जिसको लेकर लगातार जो है खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए, अगर इतिहास की बात की जाए, या एक स्टैटिक्स की बात की जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोकसभा स्पीकर है वो ओम बिरला के ही बनने की जो है बनने की जो है वो आशंकाएं जताई जा रही है। और इसी विषय पर अधिक चर्चा के साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अविरल मलिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ छविराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अविरल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज विपक्ष की ओर से यानी कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार को लोकसभा पद के लिए उतार दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? जी नहीं,
प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है या कांग्रेस पार्टी के बयान सामने आ रहे हैं, वो इस बात को दिखा रहे हैं कि ये जनता का भी आजकल विरोध करने लगे हैं। जो जनता का फैसला है, जो जनता का निर्णय है, कम से कम इन्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, कम से कम उसकी इन्हें शर्म करनी चाहिए। जिस तरीके से जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठाया है और 99 पर अटकाया है, उसकी शर्म इन्हें करनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये इस विषय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 99 से 9 पर पहुंच जाएंगे। भविष्य में इनकी 9 सीटें आएंगी अगर 99 पर ये एक प्रकार समझते नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को देख रही है और समझ रही है कि किस तरीके से इन्होंने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया, 60 साल तक देश की लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और आज वैसे भी 25 तारीख है, इस बात को मालूम होना चाहिए और इमरजेंसी के विषय में इन्हें बात कर लेनी चाहिए। आपातकाल के विषय में इन्हें कुछ बताना चाहिए। जिस तरीके से आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, संविधान की हत्या की गई थी, कानून की हत्या की गई थी, 1975 से 1977 के मध्य में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा देश पर आपातकाल लगाया गया और उसके साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ठूक दिया गया, प्रेस की बिजली काट दी गई, जुडिशियरी को अपने मुट्ठी में ले लिया गया। क्या इस लोकतंत्र की बात करते हैं? आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं करें तो अच्छा होगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की यदि ये बात करते हैं तो कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच आखिर इन लोगों को चाहिए? ये लोग कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं? सब कुछ तो इन्होंने बोल लिया, अब बोलने के लिए बचा क्या है? अब करना क्या चाहते हैं? इमरान मसूद इनके नेता हैं, उन्होंने वोटी वोटी वाला बयान दे दिया। अब इससे आगे कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्हें चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। ठीक है अविरल जी, तो आप बताइए छविराज जी, जिस तरीके से आज जो है कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार को लोकसभा पद के लिए उतार दिया गया है, क्या इस मुद्दे पर विवाद होना ठीक है? क्या चुनाव होना ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपसी बातचीत से भी